यही प्यार है? कभी ये फूल है कभी तलवार है, क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है, क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। अंधे हो क्या जो देखकर नहीं चल सकते? सॉरी। ओह, इसमें तो एड्रेस भी लिखा हुआ है। लेकिन यार ये कुछ एड्रेस जाना पहचाना सा लग रहा है। ठीक है। हाँ क्या सोच रहे हो? आपने कुछ कहा? हाँ मैं पूछ रही हूँ कि क्या सोच रहे हो? खाने की तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, बस सोचे जा रहे हो। कुछ नहीं अम्मी, मैं बस सोच रहा था कि सोचने को छोड़ो, खाना खाओ। जी वो तो मैं खा ही रहा हूँ। वो तो मैं भी देख रही हूँ कि तुम क्या खा रहे हो। अम्मी। हाँ हाँ बोलो। ये सामने वाला घर आबाद हो गया है क्या? लो तुम्हें पता ही नहीं? अरे कल ही तो इसमें नए किराएदार शिफ्ट हुए हैं। नए किराएदार आए? आप उनसे मिली हैं क्या? मैं क्यों मिलूंगी भला? अरे अम्मी अखलाकन नए मोहल्लेदार हैं, नए किराएदार हैं, तो हमारा फर्ज बनता है ना कि हम उनकी मिजाज पुरसी करें। क्या हुआ? मिजाज पुरसी? चलो भाई कम से कम ये तो हुआ, शम्सी के साथ रह के तुम्हारी उर्दू तो ठीक हो गई। चलो भाई चलो खाना खाओ बस। बेगम यहाँ का पानी बड़ा अजीब सा, चाय का टेस्ट नहीं आ रहा, तो खारा सा है। तुम बताओ तुम्हें ये इलाका कैसा लगा? खारा, बिल्कुल इस पानी की तरह। कोई तो इलाका गैर लग रहा है। क्यों यहाँ असलहा लटका हुआ देख लिए? असला देखने की क्या बात है? अब आप ये बताएं कि कितने दिन हो गए मैं यहाँ आए हुए, कोई आया, कोई खैर खबर, कुछ सलाम दुआ किसी ने आके पूछा तक नहीं। अभी क्यों आएगा कोई? ये अपर क्लास लोगों का इलाका है जो मुख्तलिफ फेजों में बना हुआ है। ओह अपर क्लास है? अरे दफा, इससे अच्छा तो बिजली का फेज है, एक जाता है दूसरा तो रहता है ना, या तो एक फेज गया तो दूसरा भी गया। अब ये अदब मेरे बस की बात नहीं है। तो क्या तुम बेअदब रहना चाहती हो? अरे बेटे ये तो तुम्हारे अब्बा की आखिरी ख्वाहिश है। क्या कह रही हो बेगम? मेरा मतलब है बेटे कि ये तुम्हारे अब्बा की इंतहाई ख्वाहिश है कि तुम अदब में डिग्री हासिल करो। उर्दू पढ़ने का मुझे भी बहुत शौक है, लेकिन मैं क्या करूं? इतने मुश्किल मुश्किल अल्फाज, अफसाने, शायरी, ये सब मेरे बस की बात नहीं है भाई। बेटा ये कोई हुकूमत मुखालिफ तहरीक तो नहीं है जिसका कोई हल ना हो। इसका भी हल है। और वो क्या है? ट्यूशन। अच्छा, इस इलाके में जहाँ सब मुंह टेढ़ा करके बोलते हैं उर्दू की ट्यूशन देगा कौन? इसका भी हल मौजूद है। कल के अखबार में इश्तहार दे देते हैं, कोई ना कोई अच्छा ट्यूटर तो मिल ही जाएगा। चलो भैया अच्छा हो गया, अब अंग्रेजी का अखबार ढूंढे उर्दू का इश्तहार देने के लिए। ओफो, तब तक मेरा क्या होगा? कुछ भी नहीं। कभी चाय भी लाने लगी थी, क्या कर रही गिरी तो नहीं ना? अरे बेटा क्या है, या तो तुम हर वक्त टीवी देखते रहते हो या मोबाइल पर गेम खेलते रहते हो। कोई ढंग का काम ही कर लो। अभी मैं कुछ समझा नहीं। देखो बेटा मैं ये नहीं कहती कि तुम सारा दिन पड़े हुए रोटियां तोड़ते रहते हो या शम्सी जैसे आवारा दोस्त की सोबत में रहते हो। अभी शम्सी आवारा नहीं है, बहुत बड़ा शायर है। अरे बस रहने दो, कोई कदर नहीं है उसकी। अभी नहीं है तो क्या हुआ अम्मी? वो खुद कहता है कि देखना सागर सिद्दीकी की तरह उसकी भी मरने के बाद कदर होगी। लेकिन अम्मी बात क्या है? आज आपकी बात करने की टोन कुछ और है। देखो बेटा तुम्हारे अब्बा गैर मुल्क में इतनी मेहनत करके कमा रहे हैं और हम सब उनके बलबूते पर अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, और तुमने भी आला तालीम हासिल की है। ओहो मैं समझ गया, आपके कहने का मतलब ये है कि मैं बाहर जाकर अबू का हाथ बैठा। गुड, कब जा रहा हूँ मैं? इसके लिए बाहर जाने की भला क्या जरूरत है? तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ अम्मी? भाई तुमने अपना MBA पूरा कर लिया है, तुम कोई अच्छी सी जॉब कर सकते हो। मैं ये नहीं कहती कि घर चलाने के लिए जॉब करो। भाई जवान बेटा इस तरह घर में हर वक्त पड़ा हुआ ना अच्छा नहीं लगता। तुम अपना जेब खर्च निकालने के लिए जॉब कर लो। चलें आप कहती हैं तो ट्राई करता हूँ। हाँ ट्राई करने की भला क्या जरूरत है? ये देखो अखबार में कितने ऐड आए हुए हैं, हो सकता है इसमें तुम्हारे काम का कोई ऐड हो। ये लो पढ़ो, शाबाश, और पढ़ लेना। पढ़ लूंगा।
उर्दू अदब के ट्यूटर की जरूरत है। क्या दौर आ गया, उर्दू अदब भी ट्यूटर का मोहताज हो गया। नहीं यार, ये बता तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये तो वही पता है जो उस दिन लड़की की डायरी में। ओहो, तो इसका मतलब है कि मोहतरमा को ट्यूटर की जरूरत है। हमसे बड़ा अच्छा ट्यूटर और कौन मिल सकता है? Just wait, I'm coming soon, darling. हट जा मेरे रास्ते से, हट जा, सामने से हट जा। आज मैं बहुत जल्दी में, हट जा। कमाल है भाई, तेरे जैसा वो क्या कहते हैं, हाँ, फारिग आदमी भी इतनी जल्दी में? क्या वो पानी नहीं आ रहा क्या? पानी का मेरी जल्दी से क्या वास्ता है? मैं समझा कि वो तुम्हारे वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा तो तुम जल्दी में किसी और के घर वो। गंदी बात, हमेशा तू अपनी तरह ना गंदी बात करेगा। क्यों, मैंने इसमें वो क्या गंदी बात कब की? कर छोड़ इन बातों को यार, मेरे सामने से हट जा, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, हट जा। क्यों क्यों क्यों, इस अखबार में कोई राशन बंटने की खबर आई है क्या? अबे वो गरीब आदमी, जब भी सोचना हमेशा मुफ्त के राशन के बारे में ही सोचना। हाँ, तुम तो जैसे वो बड़ा कमा कर खुद खाते हो ना, बाप के पैसों पे ऐश करने वाले क्या वो, हाँ, निकम्मे बेटे। आज के बाद मैं निकम्मा नहीं रहूंगा, खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा। क्या क्या अभी तक तुम उधार के पैरों पे खड़े थे? हाँ, करते रहो बेढंगी बातें। मैं तो जॉब करने जा रहा हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन जॉब मिली कहाँ? अभी जॉब मिली कहाँ है, अभी इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। इसका मतलब है कि तुम यकीनन किसी वो क्या कहते हैं, हाँ, मल्टीनेशनल इदारे में जा रहे होगे जॉब करने, और वो डायरेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा तुमने। अबे नहीं भाई, अबे मैं उर्दू अदब का ट्यूटर बनने जा रहा हूँ। क्या? हाँ? क्या हो गया? क्यों हंस रहा है? क्या हो गया? उर्दू अदब का क्या ट्यूटर और वो भी एसुलिया में। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए, किससे मिला है आपको? यार तू कितना वो क्या कहते हैं बदल गया है यार। हाँ यार, मैं तो वाकई काफी बदल गया हूँ यार। पहले तो मैं ये समझा कि उर्दू में बम फोड़ने वाला मेरे सामने कोई शायर बैठा हुआ है। तो मानता है ना अपने भाई को? हाँ यार, बिल्कुल मानता हूँ, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तू शेर व शायरी में खामा वक्त बर्बाद कर रहा है। अच्छा, हाँ? फिर क्या करूँ? तू फौरी तौर पर MIF प्रोडक्शन से राब्ता कर। उन्हें तुझसे अच्छा मेकअप आर्टिस्ट और कौन मिल सकता है बता? क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है? साबुन से मुंह तो धो लिया कर। साबुन इस्तेमाल नहीं करता मैं, वो क्या कहते हैं, खूबसूरती खराब हो जाती है। फेस वॉश, हाँ, फेस वॉश यूज करता हूं मैं। चोर बास्केट में चोर। अरे कौन हो तुम, कहां से आए हो, अंदर कैसे आ गए? जी वो दरवाजा खुला हुआ था तो मैं अंदर चला आया। मैंने सोचा कि शायद मेरे लिए खुला रखा है। देखो, हमने यतीम खाने का चंदा दे दिया है, कहीं और ट्राई करो। क्या कह रहे हैं हुजूर पुरनूर, बंदा परवर हकीर हकीर तकसीर, हकीर पुर तकसीर। अरे बेगम, ये कौन सी जबान बोल रहा है? देखो मिस्टर चीमा, कुछ तो मुझे उर्दू लग रही है, उसके बाद क्या बोल रहा है मुझे नहीं पता। वैसे भी आजकल टेलीविजन पे पता नहीं किसकी जबान में ड्रामे चल रहे हैं। लेकिन वो सारे ड्रामे उर्दू में डब होके चलते हैं। जी मैं उर्दू ही बोल रहा हूँ। अच्छा, तो ये अपनी तरफ से उर्दू बोल रहा है? जी माफ कीजिएगा हुजूर वाला, हम किसी यतीम खाने से नहीं आए हैं। मगर तुम तो अकेले हो, बाकी नजर नहीं आ रहे। हम का मतलब है मैं किसी यतीम खाने से नहीं आया। अच्छा, तो फिर किस खाने से तशरीफ लाओ? बात सुनो, कहीं हमें लूटने वूटने का प्रोग्राम तो नहीं है तुम्हारा? आइडिया तो बहुत अच्छा है आपका, लेकिन फिलहाल अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं आपका इश्तिहार पढ़कर आया हूँ। अरे तुमने अपना भी इश्तिहार दे दिया, मुझे पता ही नहीं। मेरा मतलब है आपने उर्दू अदब के ट्यूटर का इश्तिहार दिया था ना, मैं वो पढ़कर आया हूँ। सिर्फ इश्तिहार ही पढ़ के आए हो या कुछ और भी पढ़े हो? जी क्यों नहीं सर, मैंने MBA में टॉप किया हुआ है। ये क्या किया तुमने? तुम खिसके हुए तो नहीं हो?
मुझे तो खिसके से भी आगे का लग रहा है ये। देखो, हमने उर्दू अदब के ट्यूटर के लिए इश्तिहार दिया था, MBA के लिए नहीं। जी 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 जी, मैं हुजूर वाला, मैं वही आपको बता रहा था कि जब MBA करने के बाद दिल को तसल्ली ना हुई तो मैंने 3-4 बार बैठे बिठाए उर्दू अदब में मास्टर किया और उसके बाद फिर मैंने PhD की डिग्री हासिल कर ली। वाकई शक्ल से तो नहीं लगता। शक्ल से तो बहुत से लोग अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हुए हैं। और ये तुम मुझ पे तंज कर रहे हो? आओ, तुम्हें अपनी बेटी से मिलवाता हूँ। आओ नहीं, मैं जाओ अपनी बेटी से। आओ मियाँ जी जाओ। मेरे पीछे पीछे है, पर पीछे रहे। ये देखें। हैं? ये साहब कौन है? अब जी मैं आपको पढ़ाने आया हूँ। मुझे पढ़ाने के लिए आए? लेकिन आपकी तो अपनी उम्र खुद पढ़ने की लगती है। लगने को छोड़े जी, आप एक बार मौका देकर तो देखें, फिर देखें आपको कैसा सबक पढ़ाता हूँ। देखो, तुम कौन सा सबक पढ़ाने की बात कर रहे हो? मुझे तुम्हारे इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे। इरादों को छोड़े जी, आपको मैं तो अच्छा लग रहा हूँ ना। फराज से लेकर फैज तक और दाग से लेकर गालिब तक सब मुझे वो क्या अजबर याद है जी। ये किस पार्टी के लोग हैं ये? अरे सर, ये शायर हैं, अजीम शायर हैं। अगर आप कहें तो मैं आप लोगों के सामने उनकी गजलें पेश करूं? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। शुक्र है इज्जत बच गई। बेटी हाँ, तुम क्या कहती हो? पता नहीं, वैसे जिन शायरों के नाम इन्होंने लिया उससे तो लगता है कि ये उर्दू अदब के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अब जब मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए बैठेंगे तभी पता चलेगा कितने काबिल उस्ताद हैं। ऐसा वैसा मेरे सारे यार दोस्त यही कहते हैं मेरे बारे में कि बड़ा उस्ताद है भाई तू। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि तनख्वाह तो नहीं, मेरा मतलब है कि तनख्वाह कितनी लोगे? तनख्वाह 2,000 काफी है। 2,000? क्या ज्यादा बता दिए क्या? अभी तक जितने यहाँ आए हैं किसी ने भी 5,000 से कम डिमांड नहीं की, और तुमने 2,000 के। देखो, तुम सच कह रहे हो ना कि मजाक तो नहीं कर रहे? बात सुनो, तुम इनकी मिस्कीन शक्ल पे मत जाना। ये बड़े खतरनाक आदमी, गुस्से के बहुत तेज हैं। नहीं 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 जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। बात दरअसल ये है कि मेरा मिशन जो है ना वो तालीम को आम करना है। मैं फीस के लिए नहीं पढ़ाता। अच्छा, तो फिर किसके लिए पढ़ाते हैं? ताकि तालीम आम हो, मेरे मुल्क का बच्चा बच्चा तालीम याफ्ता हो। लेकिन मैं तो मासूम बच्ची हूँ। बच्चा बच्चा में बच्ची भी शामिल है। ठीक है, हम तुम्हें ट्राई के तौर पर रख लेते हैं। अगर तुम ठीक रहे तो मुस्तकिल कर दिए जाओगे। बस ये आप एक बार मुझे मौका देकर देखें, फिर देखें आप मेरा काम। बात सुनो मिस्टर चीमा, मुझे इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, फिर सोच लो। अरे बेगम, तुम खामखा शक कर रही हो। इसने शादी वाले दिन मुझ पे भी शक किया था। हाँ, इतना खूबसूरत लग रहा था ना मैं दूल्हा बना हुआ। लोगों को पकड़ पकड़ के पूछ रही थी ये असली वाला चीमा है ना। इस शक्ल पे भी शक ना करती तो जी मैं अपने आप को फिर पक्का समझूं, डन समझूं अपने आप? नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी हम तुम्हारा ट्रायल लेंगे। जाओ भी बेटी, तुम अच्छी अच्छी उर्दू की जो तुम्हारे पास मोटी मोटी किताबें ना वो सब ले आओ। पहले हम इनसे पढ़वा के देखेंगे, फिर देखेंगे कि तुम कितने पानी में हो। अभी नहीं ना। किताबें तो ले आऊंगी, लेकिन हम पढ़ेंगे कहाँ? ये अगले सीन में बता देंगे ना। सर, ये बात मेरी कुछ समझ नहीं आ रही। कौन सी? मेरे इस तरह देखने वाले? क्या मतलब? आप क्या देख रहे थे? नहीं नहीं, मैं क्या देख सकता? मैं तो किताब देख रहा था। किताब देख रहा था और मैं क्या देख सकता हूँ? तो आप क्या पूछ रही थी? सर, ये गालिब का शेर देखें। ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो ना बादे ख्वार होता। अब बताएं, इतना अजीम शायर खुद कह रहे हैं कि मैं ख्वार होता, ये कोई बात हुई? अब आप इसकी तशरीह तो बताएं। तशरीह? क्या बात है, आप इतने घबरा क्यों गए? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा। मैं क्यों घबराऊंगा भला? मैं दरअसल उर्दू अदब जो है वो मेरा ओढ़ना बिछोड़ना है, तो मैं भला क्यों घबराऊंगा? तो आप क्या पूछ रही थी? सर, मैं तशरीह पूछ रही थी। क्या? जब कोई अच्छा शेर होता है तो वाह वाह कहते हैं। हाँ, जब सर में शदीद दर्द हो तो आह ही निकलती है। लेकिन मेरे तो कोई सर में दर्द नहीं। आपके सर में दर्द नहीं है, लेकिन मेरे तो सर में दर्द हो रहा है ना। ओह, ऐसे मुश्किल मुश्किल शेर पढ़ के मेरे भी सर में दर्द शुरू हो जाता है। ये बात तो सही है आपकी। है ना? सर में दर्द होता है ना आपकी?
तो एक काम करते हैं कि इस शेर की तशरीह जो है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी तो मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ, सर दर्द की जो है ना दवाई लेता हूँ। इसका मतलब है आज की छुट्टी? हाँ हाँ बिल्कुल छुट्टी, बिल्कुल छुट्टी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। मजा आ गया। अरे भाई तुम्हारा मास्टर कहाँ चला गया? इतनी जल्दी, वो भी चाय पिए बगैर? क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है। तेरी लट उलझी तो सुलझाई किसने? किसने? आखिर वो कौन था जिसने वो लट सुलझाई यार? वो और पहली बात तो ये कि लट उलझी ही क्यों? और लट है या पतंग की डोर जो उलझ गई है तो सुलझ ही नहीं रही है यार। अरे मेरे शमसी, मेरे दोस्त, मेरे जानी जिगर, मेरे गुर्दे फेफड़े, मेरे सब कुछ। अबे हट जा। अबे क्या बात है, बड़ा मस्का लगा रहा तू मुझे। कोई काम पड़ गया होगा मेरे से, है ना? यार दोस्ती में मस्का कैसा? वैसे तेरी तरकीब कामयाब रही, मुझे ट्यूशन मिल गई है यार। इस खुशी के मौके पे मैं सोच रहा था कि मैं तेरे लिए मिठाई लेके जाऊं, लेकिन राती को एक टीवी चैनल पर दिखा रहे थे कि ये जो मिठाइयां जो है ना, ये किस तरह गंदे तरीके से बनाई जाती हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं तुझे कचरा खिलाऊं यार। चलो अच्छा किया, मेरी तरफ से तुम खुद खा लेना। अब एक काम करो कि वो मुझे भी अकेला छोड़ दो। इस वक्त मैं जो ना बड़े बुरे तरीके से एक लट में उलझा हुआ। यार मैं भी इस शेर में उलझ के रह गया हूँ। देखा, आ गया ना तू मतलब की बात पे। यार मतलब को छोड़, इस शेर का मतलब बता दे, वरना अनीला नाराज हो जाएगी यार। अच्छा अनीला, अनीला, ये अनीला कौन है? अरे वही मेरी शागिर्द। अच्छा अच्छा अच्छा, वो है नीला। यार ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है यार ये। अरे यार जरूर कहीं सुना होगा, क्योंकि ये बड़ा कॉमन सा नाम है। अब इस बहस को छोड़ो और इस शेर को पकड़ो यार। ये देख, इसकी तशरीह कर दे भाई प्लीज यार। भाई मेरी जान। हाँ ये लीजिए, आपके दिए हुए शेर की तशरीह हाजिर है। नो थैंक यू सर, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्या ये शेर निसाब से खारिज हो गए? खारिज? नहीं नहीं सर, मेरी दोस्त है ना, मैंने उससे हेल्प ले ली थी, सो आई डोंट नीड इट नाउ, थैंक यू। तो मेरी सारी मेहनत जाया हो गई। इसमें मेहनत वाली कौन सी बात है सर? तुम नहीं समझोगी। अच्छा तो आज हमें क्या पढ़ना है? हाय, बाकी सब्जेक्ट्स तो हम बाद में पढ़ेंगे। आज का सारा जोर शेर व शायरी पे। आपको तो पता है ना कि मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। हाँ हाँ तो कोई बात नहीं है। तुम पूछो क्या पूछना चाहती हो। मैं आखिर तुम्हें यहाँ पढ़ाने के लिए आता हूँ ना, और किस लिए आता हूँ? सर क्या वाकई मुझे पढ़ाने के लिए आते हैं? तुमको शक है क्या? नहीं नहीं नहीं, आई डोंट नो व्हाई, कभी कभार आपको देख के मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप जो नजर आते हैं वो आप हैं नहीं। मेरे मेकअप में कोई खामी है क्या? ओह माय गॉड, आप मेकअप भी करते हैं? नहीं, बस वो मैं ऐसे ही हाँ आप बताइए, आप क्या पूछ रही थी? हाँ सर, ये शेर है, इसका मतलब बता दें। नवाजिशे दिल ले माकुन के दिल नवाज तुई, बसाजे गरीबा के कारसाज तुई। ये कौन सी जबान का शेर है? मगर ये तो शायद फारसी का शेर है ना? हाँ, और फारसी के बगैर उर्दू अधूरी है ना? क्या हुआ सर? अब आपके तो सर में दर्द शुरू हो गया। कितना जबरदस्त आइडिया है। इसका मतलब है कि जब भी आपसे छुट्टी चाहिए हो तो आपसे किसी शेर का मतलब पूछ लूं। हाँ नहीं। अबे क्या कर रहा है यार? देख यार, तू थोड़ा जान लगा कि दबा। आंटी ने आजकल तुझे क्या वो क्या कहते हैं, खाना देना बंद कर दिया क्या? जो हाथों में जान नहीं है, दबा नहीं पा रहा है। एक शमसी, तू मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा, बता रहा हूँ तुझे। अच्छा हाँ, मैं तेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा। एक काम कर, ये पकड़, ये जाके किसी और तशरीह करवा ले। मैं तेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा। अरे नहीं मेरी जान, मैं तो मजाक कर रहा था। मेरी जान, तू तो मजाक का भी बुरा मान जाता। मैं तो ऐसे कह रहा था, मेरा बस चले तो मैं कंधे के साथ साथ तेरा गला भी दबा दूं। एक काम कर, गला दबा दे और फिर मेरी वो क्या कहते हैं तुरबत पे आके ना
पूछता रहियो, इस शेर का मतलब बता दो, इस शेर का मतलब बता दो। शमसी वक्त ज़ाया मत कर यार, डे लाइट वैसी जा रही है यार, तू अपना काम कर। ये ले और मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे अपना काम करने दे, हैं? अब ठीक है, इधर भी दो हाथ में। हाँ, ये तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। प्यार का वादा ऐसे निभाए कोई जुदा ना कर पाए। वाह। मैं भूलूं तो मैं मर जाऊं, तू भूले तो तू मर जाए। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। चुपके चुपके, ये क्या हो रहा है चुपके चुपके? हैं? क्या हो रहा है? पढ़ाई हो रही है और क्या हो रहा है? हाँ अम्मी, हम पढ़ रहे थे, पढ़ाई हो रही है। ये कैसी पढ़ाई हो रही है जिसमें कस्में वादे शामिल हो रहे हैं? ये सब कोर्स की किताब में शामिल है, आप चाहे तो देख सकती हैं। देखिए ना, इम्तिहान में इनमें से कोई शेर भी आ सकता है। मुझे तो कुछ और ही शक हो रहा है भाई। अब्बू बिल्कुल ठीक कहते हैं, आपको खामखा शक करने की आदत है। अच्छा जरा दिखाना, तुम लोग किताब ही पढ़ रहे हो ना या? हाँ बिल्कुल, आप ये देखें, ये किताब ही है, रिसाला, ये अखबार नहीं है। देखें। देखो मास्टर, तुम मेरी मासूम सी बच्ची को नया सबक तो नहीं पढ़ाने की कोशिश कर रहे ना? देखिए मिसेस चीमा, मैं तो सिर्फ इन्हें वही पढ़ा रहा हूँ जिसकी इन्हें जरूरत है। अम्मी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, देखिएगा इस बार मैं एग्जाम्स में कितने अच्छे नंबर्स लेकर आऊंगी। हाँ मेरी बच्ची, जो मर्जी नंबर लेना, बस 2 नंबर न लाना है, ठीक? लो मास्टर चाय। अब शुक्रिया, मना न करना कभी। शदीद तलब हो रही थी। तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है खबर चुपके चुपके। ये मुझे क्या होता जा रहा है? मैं सारिम सर के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? क्या मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है? लोग ठीक कहते हैं कि इंसान किसी जानवर के साथ रहे तो उससे भी मोहब्बत हो जाती है, और सारिम सर तो फिर भी मेरी लिटरेचर के ट्यूटर हैं। हाय अल्लाह। क्या उसे एहसास हो गया है कि मेरे दिल में उसके लिए क्या है? क्या वो मेरी मोहब्बत को समझ गई है? उसके अंदाज से तो लगता है ऐसा ही है। आज मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। मैं भी तुमसे कम खुश नहीं हूँ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे किसी से मोहब्बत हो जाएगी। और मुझे तो तुम्हें देखते ही तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे ना? अगर तुम्हारे माँ बाप जालिम समाज बनकर हमारे दरमियान ना आए तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और अगर वो वाकई दरमियान में आ गए तो जाहिर है तुम उनकी बात मानोगी। क्यों? मैं क्यों उनकी बात मानूंगी? अरे भाई तुम उनकी बेटी हो ना, मेरे कौन से मामा की बेटी हो? नहीं, मैं बगावत करूंगी। ये हुई ना मर्दों वाली बात। मगर मैं तो लड़की हूँ। लेकिन बात तो तुमने मर्दों वाली की है ना। ओफो, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुम्हारे बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकती। तो मेरा नाम ऑक्सीजन रख दो। मजाक मत करो यार। पता नहीं मैं तुम्हारे बगैर जिंदा कैसे रह सकूंगा। ये तो पक्का है कि हमारी मोहब्बत हर सूरत में कायम रहेगी। हाँ, हर सूरत में, चाहे तुम्हारे माँ बाप मुझे धक्के देके घर से बाहर निकाल। याद है कि ट्यूशन का टाइम हो रहा है। चलो घर जाओ, मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने आता हूँ। चलो। अबे वो इस सदी के आखिरी शायर, क्या 5 का सिक्का गिर गया जिसे ढूंढ रहा है तू? ओ भाई, ये तुम्हारी समझ से बालातर बात है, जाली मास्टर। अबे मास्टर होता है, असली हो या जाली? लगता है तुम पे भी ना वो सियासतदानों वाला रंग चढ़ गया है। अबे ये तो बताओ कि ढूंढ क्या रहे हो? यार असल में मसला ये है कि कोई 1 सदी पहले मेरा रिश्ता तय हुआ था
लेकिन समझ नहीं आई, अचानक से ना मेरे ससुराल वाले कहीं गायब हो गए। और वो तुम्हारी मंगेतर? ना जाने वो अब किस साल में होगी। हो भी सकता है कि उसने शादी वादी कर ली हो, उसके बच्चे हों और अब वो मुझे मामू मामू कहे। खैर तुम मेरी छोड़ो, ये बताओ कि तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ यार, ये सब तेरी मेहरबानी है। अच्छा, मैं इस काबिल हूँ कि मैं किसी पे मेहरबानी कर सकूं? यार तेरी वजह से अनीला आज मेरी मोहब्बत का इकरार कर रही है। अनीला अनीला अनीला। क्यों, क्या हुआ? यार ये नाम ना मुझे बड़ी जोर से खटक रहा है यार। ये इसको कहाँ सुना है यार मैंने? ठीक है बेटा, खटक रहा है? अनीला नाम खटक रहा है ना। अच्छा तू सोचता रहे, ट्यूशन का टाइम हो रहा है, मैं पढ़ाने चला। ठीक है, तू सोचता रहे। अनीला। अरे क्या हुआ मिसेस चीमा, इतनी बेचैनी से क्यों टहल रही हैं? मिस्टर चीमा, मुझे तशवीश हो रही है। तशवीश किस बात पर? अरे यही कि दिन ब दिन इस मास्टर के पढ़ाने का दौरान या बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो पढ़ाने दो, शायद इम्तिहान करीब है इसलिए। मुझे तो कोई चक्कर लगता है, चक्कर। ये शक और चक्कर, ये दोनों ही तुम्हारे पसंदीदा मशगले हैं। अरे मिस्टर चीमा, पता नहीं क्यों मेरे दिल को खटका सा लगा हुआ है। मैं क्या करूं? बेफिक्र रहो, बहुत अच्छा लड़का है। मैं लड़के की अच्छाई और बुराई की बात नहीं कर रही। मैंने तो ये महसूस किया है कि वो बहुत दिल लगा के पढ़ा रहा है। पता नहीं भाई, दिल लगा के पढ़ा रहा है या पढ़ा के दिल लगा रहा है। बहरहाल इम्तिहान तक तो तुम्हें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। यानी तुमने बीच में ये ड्रोन हमला जरूर करना है? देखो मिस्टर चीमा, मेरे दिल को चैन नहीं पड़ रहा, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम्हें तो बस खुदा ही पूछे। तुम ना पूछो किसी को, मैं तो पूछूंगी। हाँ अनीला, कल का क्या प्रोग्राम है? वही जो डिसाइड हो चुका है। यानी तुम हस्बे मामूल कॉलेज के लिए निकलोगी? और कॉलेज के बजाय तुम्हारी मोहब्बत की क्लास लेने पहुंच जाऊंगी। अच्छा सुनो, तुम्हारे घर में किसी को शक तो नहीं हुआ ना? नहीं, वैसे तो नहीं, लेकिन हाँ मेरी अम्मी को शक की बहुत आदत है और इस आदत की वजह से मेरे अब्बू भी बहुत परेशान रहते हैं। हाँ, अगर हमारे मामले में वो शक कर रही हैं, तो इस बार उनका शक बिल्कुल सही है। तुम ऐसी बातें कैसे कर लेते हो? पहले नहीं करता था, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, समझो मेरा प्राइस बॉन्ड खुल गया। हाय, और मेरी भी ड्राई जिंदगी में अब बहार आ गई है। और मेरी दुआ है कि हमारी बहार को किसी खिजा की नजर न लगे। और अगर लग भी गई तो किसी बाबा से दम करवा लेंगे। क्या यही प्यार है? यही प्यार है? प्यार है? क्या यही प्यार है? क्या बात है मिसेस चीमा, अनीला आज बहुत ज्यादा देर लगा रही है। उसे अब ट्यूशन की कतई जरूरत नहीं है। वो क्यों? मिसेस चीमा, आप तो जानती हैं कि इम्तिहान सर पे खड़े हुए। और हम ये भी चाहते हैं कि उस इम्तिहान से पहले हम न किसी इम्तिहान में पड़ जाएं। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ बरखुरदार कि अब हमें ट्यूशन की जरूरत नहीं है। मैं आपको नहीं, आपकी बेटी को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। मास्टर, मुझे सब पता है तुम मेरी बच्ची को कौन सा सबक पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? तुम चुप करो और अपने कमरे में जाओ। मगर मुझे तो ट्यूशन पढ़नी है। बस, हमारे अगले प्लान के मुताबिक तुम्हारे लिए हम किसी दूसरे ट्यूटर का बंदोबस्त कर रहे हैं, जिसकी उम्र कम से कम 70-78 बरस होगी। क्या? अबू बिल्कुल ठीक कहते हैं। अम्मी, आप मुझ पे खामखा शक कर रही हैं, आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं बिला वजह शक नहीं कर रही। इस दफा मुझे 100% यकीन है। मेरा दिलो दिमाग तो धोखा खा सकते हैं, लेकिन मेरे कान और मेरी निगाहें धोखा नहीं खा सकती, समझे? अम्मी, बस खामोश। मास्टर, यू मे गो नाउ, गो आउट। अच्छा, इधर चले जाओ, जाओ पर जाओ। इधर देखो लड़की, सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। मेरे अगले प्लान के मुताबिक जाओ।
बेटा, सालिम बेटा। जी क्या? क्या बात है, तुम खाने की मेज पर क्यों नहीं आए? कुछ नहीं अम्मी, बस दिल नहीं कर रहा। कोई बात हो गई है क्या? क्या बात होनी है अम्मी, तबीयत कुछ खराब है, खुद ही ठीक हो जाएगी। मगर ये तबीयत की खराबी मुझे तिब्बी वजह से नहीं लग रही। क्या बात है, बताओ मुझे। कुछ नहीं है अम्मी। ये उतरा हुआ चेहरा, आंखों में मायूसी, कुछ तो है, बताओ ना अपनी माँ को। मैंने कहा ना अम्मी, कुछ नहीं। और तुम्हारी ट्यूशन का क्या हुआ, तुम वहाँ नहीं जा रहे? मैंने भी ट्यूशन छोड़ दी है अम्मी। तो अपनी कमाई का नशा उतर गया क्या? हर नशा खत्म हो गया। अरे बेटा, अपना दिल खोल लो मेरे सामने, बता दो मुझे क्या बात है, वरना मैं बहुत परेशान रहूंगी। ऐसी बातें ना करें अम्मी, बस यूं समझे कि मोहब्बत में नाकामी का असर है। मैं समझ गई थी, बताओ क्या बात है। अरे बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, अनीला के घर मैं खुद जाऊंगी तुम्हारा रिश्ता लेके। हम भला कोई गिरे पड़े लोग हैं? देखती हूँ मैं कैसे इनकार करते हैं वो हमें। सच में? वाकई अम्मी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लो भला, मैं अपने बेटे के लिए इतना नहीं कर सकती। चलो आ जाओ, खाना खाएं। जी मैं आ रहा हूँ। देखिए मिसेस शफीक, आपका रिश्ता लाने पे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हम इस रिश्ते पे राजी हो नहीं सकते। असल में क्यों? भाई असल में अनीला की जो मंगनी है हमने बचपन में ही तय कर दी थी। अच्छा, मगर अनीला ने तो सारिम से ऐसी कोई बात नहीं कही। भाई वो बात करने की नौबत जब आई, जब हद यहाँ तक पहुँच गई, तो हमने कहा आपको बता ही दिया जाए। चलिए ठीक है, मगर आप ये तस्वीर रख लीजिए, हो सकता है कि आपका इरादा बदल जाए, तो आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। मिस शफीक, ऐसा कीजिए कि हम दोनों ने एक जैसे दुपट्टे पहने, हमारी बात मान लीजिए, ये तस्वीर आप वापस ले जाइए। हमारा कोई इरादा नहीं है, हमारा फैसला अटल है। शफीक साहब ने मना कर दिया। नहीं नहीं, आपका इरादा बदल सकता है, आप ये तस्वीर रख लीजिए। देखिए हम कह रहे हैं तस्वीर आप ले जाइए, चीमा साहब ने बिल्कुल मना किया हुआ, खानदान का मसला है। अजी मैं कह रही हूँ ना कि आप ये तस्वीर रख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अरे प्लेट ही अरे अब हद हो गई। हेलो अनीला। मैं अनीला नहीं, उसकी माँ बात कर रही हूँ, बोलो। आंटी आंटी एक बार प्लीज मेरी अनीला से बात करवा दे। बिल्कुल नहीं, मैं अनीला से बात नहीं करा सकती, और खबरदार जो तुमने उससे दोबारा बात करने की कोशिश की और मैंने उसका फोन छीन लिया है। मोबाइल छीनना जुर्म है। खबरदार, पता है मुझे मोबाइल फोन छीनना जुर्म है, लेकिन बेटी का मोबाइल फोन छीनना कोई जुर्म नहीं। बस अगर वाकई शरीफ खानदान से ताल्लुक रखते हो ना, तो खबरदार यहाँ दोबारा फोन करने की जुर्रत नहीं करना, समझ आई? कमाल है यार। सामी मेरी बात, सामी ये क्या हालत बना रखी है यार? वही यार जो मोहब्बत में नाकामी के बाद हो जाता है। क्या तुम्हें वो अनीला ने ठुकरा दिया है क्या? यार एक तो जब भी मैं इसका नाम लेता हूँ ना, मेरे दिमाग में घंटियां बजने लगती हैं। अब मुझे किसी घंटी शंटी से क्या लेना? अच्छा एक काम करो, तुम ऐसा करो कि मुझे ना उनके बारे में वो बताओ, और हो सकता है मैं तुम्हारी कोई वो क्या हाँ हेल्प कर सकूं। अब हो सकता है मैं उन्हें कुछ समझा सकूं। तो बस यही बात। क्या कहा? वो मुल्तान से हैं? हाँ नीला ने तो यही कहा। मिल गई। क्या मिल गई? मेरी दास्तान सुनते ही होश उड़ गए तुम्हारे क्या? अभी तो होश में आया हूँ। कमीने, दोस्त की मंगेतर के ऊपर हाथ साफ करते, वो क्या शर्म नहीं आ रही तुझे? क्या कह रहे हो तुम? दोस्त की मंगेतर? हाँ वो मैंने तुमसे कहा था ना कि नीला का नाम सुनते ही वो मेरे दिमाग में घंटियां बजने लगती हैं। वो क्या था, मिस्टर चीमा, वो मेरे हाँ मामू हैं, और मिसेस चीमा वो मेरी मुमानी, और अनीला मंगेतर है मेरी। तो क्या तुम उनके गुमशुदा भांजे हो? 100% मैं उनका गुमशुदा भांजा हूँ। बेशरम इंसान, तो उसके मंगेतर को देखते हुए तेरे दीदे नहीं फूट गए? लेकिन वो कहाँ और
तुम कहाँ? ना जलो, वो क्या कहते हैं, तपाओ सड़ो, बल्कि कह दो कि वो ऊर के पहलू में लंगूर। मगर अब ये सोचो कि अनीला शमसी की क्या दुल्हन बनेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यार, ऐसा मत करो। लो अब ये कचरा भी मुझे ले जाना पड़ेगा क्या? एक मिनट गिरियो नहीं भाई, कोई बात क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है। तो अच्छा है, कोई है? हेलो हेलो, मैं हूँ ना, इस घर की मालका है। ये हमारा घर है, तो पार्क नहीं है, समझ आई? इधर आओ जरा, रोशनी में हो कौन तुम? मिस्टर चीमा भी घर पे नहीं, निकलो तुम यहाँ से। एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात सुनो, हम भीख मंगों से वैसे बहुत तंग आए हुए। चलो 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 यहाँ से। अरे नहीं, आप, मैं वो कोई क्या था, भीख मंगा नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर तुम्हारी एनजीओ है, हमें इमदाद देने आओ, तो मसला क्या तुम्हारा? नहीं, आपने मुझे असल में वो क्या कहते हैं, पहचाना नहीं। तुम्हें पहचान के करूंगी क्या? तुम हो कौन? मैं वो कौन थी आप मेरी? हाँ, मुमानी जान, मैं आपका भांजा। मैं तुम्हारी मुमानी, तुम मेरे भांजे। भाई कौन हो तुम, बताते क्यों नहीं? अरे वो हाँ, कौन था मैं? हाँ, मेरा नाम है मेहताब, भांजा आपका। मेहताब भांजा? अरे हाँ, लग तो मेहताब सा रहा है। हाय हाय, अरे तेरे से भी तू बाबले का बाबला रहा और फिटकार हो गए चेहरे पे। वैसे आपके इस क्या कहते हैं उसको, जुमले को ना मैं ये भी कर सकता हूँ कि इस पे गरूर करूँ। गरूर तू बाद में कर लेना, पर मुझे तू बहुत ही मिस्कीन सा लग रहा है। आज तुझे ऐसा करूँ, ग्रीस खिलाऊं तो अटकता बहुत है। एक मिनट, वो मैं क्या खिलाऊं? ग्रीस वो बाद में खा दूंगा, लेकिन आपसे मैंने क्या करनी थी, बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ तो बता, अभी बता, यही बता। यही बताऊं? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि वो जो है ना, वो कमीने, तेरे दिल में अभी तक ठंडक नहीं पड़ी है? मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली और अपनी कामयाबी जताने के लिए ऊपर से मिठाई ले आया। ये मैं वो तुम्हारे लिए नहीं लाया। अबे तो क्या मोहल्ले में बांटेगा क्या? जी नहीं, ये वो क्या नाम है उनका, हाँ, तुम्हारी अम्मी के लिए, आंटी के लिए लेकर आया हूँ। क्या बताना था, हाँ बात बताऊं, जब वो अनीला को मैंने आखिरी दफा देखा था ना, तो वो तो यार वो क्या थी, छोटी सी बच्ची थी, और अब तो माशाल्लाह यार क्या, हाँ, पटाखा हो गई है यार। क्या, हाँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? बेटा, मेरा तो इस वक्त ख्याल ये है कि अगर मेरे हाथ में कोई हथियार होता ना, तो इस वक्त तू ज़िबा किए हुए बकरे की तरह ना कहीं तड़प रहा होता। तुम कुछ ज्यादा वो क्या कहते हैं, हाँ, तशद्दुद पसंद नहीं हो गए? मेरी मोहब्बत लूट कर तुम मेरा मजाक उड़ाने आ गए हो? हाँ, बेशरम कहीं के, दफा हो जाए यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना कहीं टेम्परामेंट खो दूं। अबे चल, वो क्या कहते हैं, हाँ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे मैंने। बच्चू, तू वाकई जो है ना आज कसम खा के आया है, तू मेरे हाथों ही जो है ना वो जहन्नुम का सफर करेगा। बड़े है वो क्या कहते हैं मियाँ, वो उर्दू के उस्ताद, हमें देखो, हमारा वो क्या सच्चा था, हाँ, जज्बा सच्चा था, हमने अपनी वो क्या पाली, हाँ, मंजिल पाली। तुझे तो बेटा मैं अभी छोड़ो इसे। अरे इस नाकारा को मार के खुद फांसी चढ़ोगे, फिर मेरा क्या होगा? वो क्या कहते हैं, बताएं इसे आंटी, समझा दें ये बात इसे। और इसने मुझे ये भी बताया है कि तुम इसके रकीब बन गए हो, इसकी मोहब्बत छीन रहे हो तुम। कौन कह रहा है ये सारिम। और कौन? क्यों भाई, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, सारिम। तुमने आंटी से ऐसा कहा क्या? हाँ, तो इसमें झूठी क्या है? झूठ ये है कि मैंने कब तुम्हारी मोहब्बत चुराई है? मैं वो किस जैसा हूँ, क्या कहते हैं, मैं, मेरी बॉडी क्या विलन जैसी है जो मैं तुम्हारा रकीब, वो क्या, हाँ, रकीब शकीब बन जाऊंगा? तुम्ही ने तो कहा था कि अनीला तुम्हारी मंगेतर है। हाँ, तो इसमें वो क्या है, झूठी क्या है? अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो वो क्या नाम था, मिस्टर मिसेस चीमा को फोन करके पूछ लो ये बात। देखा अम्मी, ये मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने आ गया है। इसे कहते कि यहाँ से चला जा वरना मेरे हाथों कुछ हो जाएगा। अगर तुम्हारे हाथों से कुछ होना है तो वो क्या लाया था मैं, हाँ, मिठाई हो जाए। तेरी कामयाबी की, मंगनी की, मैंने तुम्हारा वो क्या पक्का कर दिया, रिश्ता पक्का कर दिया है। मुझे किसी से नहीं करनी मंगनी, अपना ही मनहूस चिरे लेके यहाँ से गरक हो जा। समझा ले आंटी से, बाद में मत कहिएगा कि मैंने तुम्हारे लिए वो क्या कहते हैं कुछ नहीं किया। क्या किया तूने है? सवाए तपाने और जलाने की तूने किया ही क्या है? मैं बताऊं कि मैंने क्या क्या किया है? हाँ, क्या किया तूने, बता। उसके लिए ना वो क्या नाम था, हाँ, आप दोनों को मेरे साथ
जाना होगा। चलो चलते। नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद जाएंगे। क्यों? अभी मैंने कपड़े चेंज करने। तो मैंने भी करने। तेरा सत्यानाश है, तो हुलिया बदल के फिर आ गया, तो समझा पहचानेंगे नहीं। नहीं वो मोमानी जान, मैंने वो आपको क्या किया था, हाँ जिक्र किया था ना मैंने जिनका आपसे, ये उनको लेके आया हूँ। ओहो, तो अब तुम्हारा सत्यानाश है, तो बता के तो लाते को तैयारी तो करते, हम कुछ भी नहीं है। सालिम तो वो आप लोग एक दूसरे को। अरे बहन जी, हम तो बहुत खुश हैं, हमें 22 साल बाद अपना ये बावला और हकला बांजा वापस मिला, इसलिए हम बहुत खुश हैं और इसकी फरमाइश टाल नहीं सके। और वो असल में मेरी फरमाइश ये थी कि अनिला और मैं जो ना वो बचपन के मंगेतर हैं, लेकिन मैं अब अनिला के काबिल नहीं हूँ ना, तो हर चीज सारे और ये अनिला एक दूसरे को वो क्या कहते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इन दोनों की आपस में वो क्या कहते हैं, हाँ शादी करवा दें। यार वैसे शमसी मैं तुझे बड़ा कमीना आदमी समझता था यार, लेकिन तूने तो यार दोस्ती का हक अदा कर दिया इसी बात पे यार। नहीं, मैंने मुझे तेरे से गले मिलने का वो क्या कहते हैं कोई शौक नहीं है, कोई शौक ही नहीं है। गले तो आप लोगों को मिलना चाहिए ना। हाँ, ये भी सही कह रहा है। लेकिन एक बात है, एक बात मैं बता दूं कि वो क्या ना, अनिला को उर्दू अदब जो है ना वो मैं ही पढ़ाऊंगा। फिर पढ़ लिया उसने। हो चंदा भी तेरे खातिर तेरी खिड़की पर टांगा, तारे डाले कदमों में फिर तुझको तुझसे मांगा, तेरी हर बात माना लेकिन